हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज़ करें और सबसे पहले आपको बताएं कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ी कमी। पेट्रोल 12 रुपये 63 पैसे फ़ी लीटर सस्ता, नई कीमत 224 रुपये 80 पैसे लीटर मुकर्रर। डीजल की कीमत में 12 रुपये 13 पैसे फ़ी लीटर कमी, जबकि लाइट डीजल 10 रुपये 78 पैसे फ़ी लीटर सस्ता हुआ। मट्टी के तेल की कीमत में 10 रुपये 19 पैसे लीटर कमी। शहरियों की जानिब से खुशी का इजहार। शहरियों के इसके ऊपर रद्द-ए-अमल क्या है, जान लेते हैं अब्दुल्ला मारूफ से। जी अब्दुल्ला, आगाह कीजिएगा। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार ने जब से फाइनेंस मिनिस्टर का चार्ज संभाला है, महंगाई से सताई अवाम के लिए अच्छी खबरें आ रही हैं। डॉलर की कीमत में मुसलसल कमी वाक़या हो रही है। आज जो है वज़ीर ख़ज़ाना की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसके बाद महंगाई से सताई अवाम को जो है एक बड़ा रिलीफ दिया गया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की गई है। पेट्रोल की कीमतों में 12 रुपये 63 पैसे, जबकि हाई स्पीड डीजल 12 रुपये 13 पैसे, जबकि लाइट डीजल की कीमतों में 10 रुपये 78 पैसे कमी की गई है। आवाम की जानिब से खुशी का इजहार किया जा रहा है। आवाम का कहना है कि इससे महंगाई में कमी वाक़या होगी। मेरे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। सर, मुझे बताइएगा कि हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की गई, क्या कहेंगे? ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये इसहाक डार आया, उसकी मेहरबानी है। देखें, गरीब आदमी जो 500 दिहाड़ी लेता है उसके लिए तो बड़ा मुश्किल। अभी मेरा तेल ख़त्म हो गया था, तो अल्लाह की तरफ से ये कम हो गया है, तो बड़ी खुशी हुई है। तो थोड़ा सा गरीबों के बारे में भी सोचें। गरीब बहुत परेशान है, जो सैलरी बेसिस पे है उसका तो बुरा ही हाल है। तो मेहरबानी है शहबाज शरीफ साहब की भी, तो उन्होंने गरीबों के बारे में सोचा है। तो इंशाअल्लाह जो है ना, ये मज़ीद और कमी कर दें तो बेहतर होगा। आवाम का कहना है कि अच्छी बात है हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की गई है। मेरे साथ कुछ और लोग भी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर, आप क्या कहेंगे? पेट्रोल की कीमत में 12 रुपये कमी की गई है, क्या कहेंगे? ये बहुत अच्छी खबर है आवाम के लिए। जैसे इन्होंने पेट्रोल पे कंट्रोल किया है, इसी तरह पेट्रोल की वजह से जो चीज़ें महंगी होती हैं, इनको चाहिए उनके ऊपर भी कंट्रोल करे। इसहाक डार आया है तो माशाल्लाह उन्होंने आते सारी पेट्रोल की कीमत और डॉलर की कीमत कम कर दी है। अब जो हमारे अदारे हैं, जिनकी जो ड्यूटी है, जैसे पेट्रोल बढ़ता है हर चीज़ की कीमत ऊपर चली जाती है, उनका भी फ़र्ज़ बनता है जैसे ये पेट्रोल नीचे आया है, वो कीमतें भी जो बढ़ी थी उनको भी नीचे लेके आएँ। जी, यहाँ पे मौजूद जो शहरी हैं, आवाम हैं, उनका कहना है कि हुकूमत की जानिब से ये अच्छा कदम उठाया गया है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की गई है। जब पेट्रोल की कीमत कम होती है तो महंगाई की में भी कमी आती है, बाकी जो चीज़ें हैं उनकी कीमतों में भी वाज़ह कमी आती है। जी ठीक है अब्दुल्ला मारूफ, आपका बहुत शुक्रिया। महंगाई के सताए अवाम को वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार का पहला बड़ा रिलीफ। पेट्रोल 12 रुपये 63 पैसे लीटर सस्ता होने पर शहरी खुश हो गए, हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। कहते हैं इतनी महंगाई में पेट्रोल सस्ता होने से रिलीफ मिलेगा। बोले मज़ीद सस्ता हो तो दीगर अखराजात में भी कमी वाक़ई होगी। आइए आपको दिखाते हैं। मेहरबानी है सर, इन्होंने इतनी महंगाई है थोड़ा सा सस्ता कर दिया, मेहरबानी है। अगर और कर दें तो अवाम को काफ़ी मुश्किलात में आसानी हो जाएगी। ज़्यादा अच्छा होगा, थोड़ा सा और कम करें तो उनकी मेहरबानी है, वरना ये जो कर दिया ये तो बहुत ही मेहरबानी है इनकी कि हुकूमत ने ऐसा सोचा गरीब अवाम के बारे में। जो बंदा 700-800 रुपये दिहाड़ी कमाता है उसके लिए तो लीटर पेट्रोल 250 का वो पेट्रोल डलवाएगा, घर खाना लेकर जाएगा, मज़ीद कमी हो। महंगाई के हाथों सताई अवाम के लिए बिलाखिर अच्छी खबर आ गई। ओगरा ने अक्टूबर के लिए LPG की कीमत में 10 रुपये कमी कर दी। कीमतों में कमी के बाद LPG 202 रुपये फ़ी किलो हो गए। ओगरा के जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक 10 रुपए फी किलो कमी से LPG की कीमत 202 रुपए फी किलोग्राम हो गई। कीमतों में कमी के बाद घरेलू सिलेंडर 2374 रुपए और कमर्शियल सिलेंडर 9135 रुपए में दस्तयाब होगा। चेयरमैन LPG डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसिएशन इरफान खोखर ने कहा कि आइंदा सर्दियों में कुदरती गैस का बदतरीन शॉर्टफॉल होगा, जिसे पूरा करने के लिए 60% दरामदी LPG की जरूरत होगी। अगर बर वक्त LPG बरामद न की गई तो सर्दियों में ढूंढने से भी गैस नहीं मिलेगी। कैंसर के मरीजों के इलाज में गफलत, 1 अरब 71 करोड़ फंड लैप्स हो गए। म्यू और जिना अस्पताल में कैंसर के मरीजों के लिए 2 मशीनें खरीदी जाना थी। हुकाम के मुताबिक बिड में तहफ़्फ़ुज़ात पर मामला अदालत पहुँचने से ताख़ीर हुई। कैंसर के मरीजों को इलाज फराहम करने के लिए माली साल 2021-22 में 1 अरब 71 करोड़ रुपए का फंड जारी किया गया था, लेकिन महकमा सेहत के हुकाम ने मशीनों की खरीदारी ना की, जिसकी वजह से फंड लैप्स हो गया। जराये के मुताबिक कैंसर के मरीजों के इलाज मुआवजे के लिए मुख्तस 1 अरब 71 करोड़ रुपए जिस मकसद के लिए जारी किए गए थे वो इस मकसद के लिए इस्तेमाल ही नहीं हुए। दस्तावेजात के मुताबिक म्यू और जना अस्पताल में कैंसर के मरीजों के लिए 2 मशीनें खरीदी जानी थी। लाहौरियों के लिए बड़ी खबर, पंजाब हुकूमत ने शाहदारा मोड़ फ्लाईओवर और चौक की रीमॉडलिंग का मंसूबा मंजूर कर लिया है। मंसूबे पर 9 अरब लागत आएगी। शाहदारा में ट्रैफिक के पेचीदा मसाइल हल होंगे।
शाहदरा चौक रीमॉडलिंग और ट्रैफिक की आसानी के लिए बनाए गए मंसूबे पर 9 अरब रुपए लागत आएगी। शाहदरा में ट्रैफिक के पेचीदा मसाइल हल होंगे। मंसूबे के डिजाइन और लागत की मंजूरी दे दी गई। शाहदरा चौक पर 3 रोया डुअल कैरेज वे फ्लाईओवर बनेगा। लाहौर से कोट अब्दुल मालिक तक 2 रोया सिंगल फ्लाईओवर बनाया जाएगा। मंसूबे के लिए शाहदरा चौक पर 45 कनाल अराजी एक्वायर की जाएगी। चेयरमैन PND अब्दुल्ला सुंबल ने मंसूबे की बाकायदा मंजूरी दी। LDA के मुताबिक मंसूबे पर दिसंबर में काम शुरू होगा और तकमील 1 साल में होगी। महकमा खजाना ने बल्दियाती इदारों को 2 अरब 95 करोड़ रुपए जारी कर दिए। फंड से तरक्याती मंसूबों को मुकम्मल किया जाएगा। महकमा खजाना ने बल्दियाती इदारों को तरक्याती फंड्स की मद में 2 अरब 95 करोड़ रुपए जारी किए हैं। रकम को महकमा बल्दियात के अकाउंट में मुंतकिल कर दिया गया है। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन, जिला काउंसिल और म्यूनिसिपल कमेटियां फंड से तरक्याती मंसूबों को मुकम्मल करेंगी। महकमा खजाना ने सूबे भर की यूनियन काउंसिल्स को 40 करोड़ रुपए जारी किए हैं, जिससे तरक्याती कामों की तकमील और मुलाजिमीन की तनख्वाहें अदा की जाएंगी। पंजाब के खजाने और नवाजिशात का तसलसल गुजरात की जानिब रवां धवां। सूबाई महकमे खजाना ने वज़ीर आला के आबाई शहर गुजरात को 5 अरब 40 करोड़ के इजाफी फंड जारी कर दिए। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही के आबाई शहर के लिए बजट में शामिल की गई नई स्कीमों को हंगामी बुनियादों पर फंड्स का इजरा कर दिया गया। इब्तदाई तौर पर बजट दस्तावेजात के मुताबिक गुजरात को 5 अरब 40 करोड़ के इजाफी फंड्स जारी किए गए हैं। ज़राए के मुताबिक गुजरात को मजमूई तौर पर रवां माली साल के पहले 2 माह में 11 अरब रुपए का फंड जारी हो चुका है, जिसमें 5 अरब 40 करोड़ रुपए की सप्लीमेंट्री ग्रांट भी शामिल है। स्टैंडिंग कैबिनेट कमेटी के गुज़िश्ता 3 इजलासों में वज़ीर आला पंजाब ने खुद अपने जिले को सप्लीमेंट्री ग्रांट के अजरा स्कीमों को बजट में शामिल करने की मंजूरी दी थी। सरकारी दस्तावेजात के मुताबिक गुजरात में 42 अरब मालियत के मंसूबे पर काम जारी है। वजीराबाद और तलागंग को भी अजला का दर्जा देने का फैसला कर लिया गया। पंजाब में मजमूई तौर पर 5 नए अजला बनाने का फैसला किया गया है। मरी, तोनसा और कोटाडू के बाद 2 नए अजला की मंसूबाबंदी शुरू कर दी गई। पंजाब हुकूमत की चकवाल की तहसील, तिलागंग और गुजरांवाला की तहसील जिला बनाने पर भी वर्किंग 15 रोज में मुकम्मल करने की हिदायत कर दी। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर SMBR फिजिबिलिटी रिपोर्ट के लिए मुतल्लिका कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर को टास्क दे दिया। तिलागंग में 4 तहसीलें बनाने का फैसला किया गया। तिलागंग और वजीराबाद से मुतल्लिक फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार करने के बाद वज़ीर आला को पेश की जाएगी। वजीराबाद को गुजरात डिवीजन का हिस्सा बनाया जाएगा। शहर में बड़े पैमाने पर बिजली चोरी होने लगी। लेस्को के 75 11 kV फीडर्स पर 15 से 40% बिजली चोरी होने से माहाना करोड़ों रुपए का खसारा होने लगा। बिजली चोरी रोकने के लिए वजारत पावर डिवीजन ने हाई लाइन लॉसेज वाले फीडर्स पर जदीद मीटर्स लगाने का हुक्म दे दिया। एडवांस्ड मीटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर मंसूबे के तहत जदीद मीटर्स की तनसीब की जाएगी। दस्तावेजात के मुताबिक एयरपोर्ट सब डिवीजन में 4 जबकि ज़रात शहीद रोड सब डिवीजन में 8 फीडर्स पर चोरी की शरह सबसे ज्यादा है। इल्ताफ कॉलोनी और बरकी रोड सब डिवीजन में 4 फीडर, BRB सब डिवीजन 5, गुलदश्त टावर 4, सदर और ताजपुरा सब डिवीजन में 1 फीडर पर बिजली चोरी होने लगी। आउट ऑफ कंट्रोल महंगाई और बिजली के बिलों में इजाफा, सियासी जमातों के कारकुनों का पारा हाई, हुकूमत के खिलाफ मुजाहरा, शदीद नारेबाजी, तनख्वाहें न मिलने पर CNW के मुलाजमीन भी सरापा एहतजाज। तनख्वाहों की अदम अदायगी पर कम्युनिकेशन एंड वर्क्स डिपार्टमेंट के मुलाजिमीन का एहतजाज। CNW सेक्रेटेरिएट में होने वाले मुजाहरे में मुलाजिमीन की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मुजाहिरीन का कहना था 3 माह से तनख्वाहें नहीं दी गईं। परमानेंट तो कर दिया, लेकिन इनकी सैलरीज का कोई TORs ना फ्रेम किए गए। जल्दबाजी में ये काम तो कर दिया गया कि इनको बतौर वर्कमैन, रेगुलर वर्कमैन परमानेंट कर दिया गया, लेकिन इनकी तनख्वाहें 3 माह से, कई इजला में 5 माह से इजला इनको नहीं मिली। ये असल में रेगुलर वर्कमैन वो लोग हैं जो पहले डेली वेजेस पे और वर्क चार्ज पे काम कर रहे थे, डेली वेजेस पे। जमात इस्लामी की जानिब से महंगाई और बिजली के बिलों में इजाफे के खिलाफ मुजाहरा किया गया। अमीर जमात इस्लामी लाहौर मियां जिक्रुल्लाह मुजाहिद ने क़यादत मंसूरा से मुल्तान चुंगी तक एहतजाजी रैली भी निकाली गई। जमात इस्लामी के कारकुन बड़ी तादाद में शरीक हुए। मुजाहिरीन ने मुल्तान चुंगी चौक को ट्रैफिक के लिए बंद करके हुकूमत के खिलाफ दिल खोल कर भड़ास निकाली। PTI भी महंगाई और बिजली के बढ़ते हुए बिलों के खिलाफ सड़कों पर निकल आई। दाता दरबार के बाहर तहरीक इंसाफ के कारकुनों का एहतजाज। सूबाई वजीर डॉक्टर यास्मीन राशिद ने भी शिरकत की। मुजाहरे के बायस दाता दरबार से DC ऑफिस तक गाड़ियों की कतारें लग गईं। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। प्रेस क्लब के बाहर खाकसार तहरीक की जानिब से महंगाई के खिलाफ मुजाहरा किया गया। सरबराह खाकसार तहरीक मोहम्मद निसार ने क़यादत की। हुकूमत के खिलाफ नारे लगाए गए। मुजाहिरीन का कहना था हुक्मरान गुर्बत कंट्रोल नहीं कर सकते तो कुर्सी छोड़ दें।
FBR ने इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने की तारीख में 1 माह की तोसी कर दी। 31 अक्टूबर तक तोसी का बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। FBR ने इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने की तारीख में 1 माह की तोसी की है। 31 अक्टूबर तक तोसी का बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। ताजे बरादरी, पाकिस्तान टैक्स बार, लाहौर टैक्स बार और चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स ने सैलाब के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल के पेश नज़र 3 माह की तोसी का मुतालबा कर रखा था। ताहाल FBR को मुल्क भर से 24 लाख से ज़ायद रिटर्न्स के शॉर्टफॉल का सामना है। डिफेंस के इलाके में फायरिंग करके नौजवान को जख्मी करने का मामला, सिटी 42 ने वाक़े की CCTV फुटेज और तस्वीर हासिल कर ली हैं। वाक़या डिफेंस फेज़ 5 में 24 सितंबर की रात 11 बजे शहरी हशाम अली के साथ पेश आया। CCTV में कार सवार मुलजमान मुतासरा शहरी की गाड़ी का ताक़ुब करते नजर आते हैं। रास्ता न देने पर मुलजमान मुश्तिल हो गए और फायरिंग करके हशाम अली को जख्मी कर दिया। डिफेंस से पुलिस ने मुतासरा शहरी की दरख्वास्त पर इक़दाम कत्ल की दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस का कहना है कि वाक़े में मुलव्विस मरकजी मुलजम कासिम को CCTV की मदद से गिरफ्तार कर लिया गया है, जिससे असलहे की बरामदगी के लिए तफ्तीश जारी है। ज़राए के मुताबिक गिरफ्तार मुलजम साबिक IG एहसन महबूब का करीबी अजीज है। FIA मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमे में बड़ी पेशरफ्त, मोने सलाही के खिलाफ केस में भी नायब कासिद और चपरासी का अहम किरदार सामने आ गया। बैंक जराइम कोर्ट ने मोने सलाही समेत दीगर के खिलाफ चालान समात के लिए मंजूर कर लिया। बैंकिंग जुराइम कोर्ट के जज असलम गोंदल ने चालान समात के लिए मंजूर किया। अदालत ने चौधरी मोने सलाही समेत नामजद मुलजमान को तलब करते हुए 11 अक्टूबर को पेश होने का समन जारी कर दिया है। FIA ने मोने सलाही और दीगर के खिलाफ 31 सफ़हात पर मुश्तमिल चालान अदालत में जमा कराया। चालान में मोने सलाही, नवाज, मजहर और वाजिद अहमद भट्टी को नामजद किया गया है। चालान में कहा गया है कि रिकॉर्ड से जाहिर होता है कि नायब कासिद नवाज और मजहर मोने सलाही के नामीदार और सहूलतकार थे। नायब कासिद नवाज भट्टी वज़ीर-ए-आला पंजाब के प्रिंसिपल सेक्रेटरी मोहम्मद खान भट्टी का करीबी अजीज है। नायब कासिद नवाज भट्टी के 32 अकाउंट में तकरीबन 24 अरब का टर्नओवर रहा। नायब कासिद नवाज भट्टी के 32 अकाउंट्स में तकरीबन 24 अरब का टर्नओवर रहा। चालान में पंजाब असम्बली के चपरासी कैसर इकबाल भट्टी के अकाउंट में करोड़ों की टर्नओवर का रिकॉर्ड भी शामिल है। चालान में मुबैना 42 बेनामी अकाउंट्स का रिकॉर्ड पेश किया गया। चालान में 6 जाली बैंक अकाउंट्स का रिकॉर्ड भी शामिल है। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफ्तर की एवन फील्ड रेफरेंस में बरियत। मुस्लिम लीग नून लाहौर के ज़ेर एहतमाम नसीराबाद के मरकजी ऑफिस में यौम तशक्कुर की तकरीब का इनेकाद किया गया। ख्वाजा इमरान नज़ीर ने कौम को खुशखबरी सुनाते हुए कहा कि अगले माह से पेट्रोल और बिजली सस्ती होगी। नवाज शरीफ जल्द वतन वापस आएंगे और पाकिस्तान को आगे लेकर चलेंगे। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर की एवन फील्ड रेफरेंस में बरियत की खुशी में नसीराबाद मरकजी ऑफिस में यौम तशक्कुर की तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में MNA अली परवेज मलिक, MNA राना मुबशर इकबाल, MNA मलिक रियाज, ख्वाजा अहमद हसान, हाफिज मियां नुमान, मेहर इश्तियाक, कर्नल रिटायर्ड मुबशर जावेद, मियां मरगूब अहमद, चौधरी शहबाज अहमद, रमजान सदीक भट्टी, मियां सलीम, समीउल्लाह खान, साबिर अली नंबरदार, मर्दान अली जैदी समेत दीगर शरीक हुए। यौम तशक्कुर की तकरीब में खवातीन अरकान राहिला खादिम हुसैन, सादिया तैमूर, कमल लियाकत, राबिया फारूकी, सुंबल मलिक, उज़मा कारदार और जरका समेत दीगर खवातीन शरीक हुई। तकरीब से खिताब करते हुए मुस्लिम लीग नून लाहौर के जनरल सेक्रेटरी ख्वाजा इमरान नज़ीर ने कहा कि मरियम नवाज की बाइज्जत बरियत इस बात का सबूत है कि हमारी क़यादत को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया। अब डार साहब आ गए हैं, इंशाअल्लाह अपना हौसला जवान रखें, अपनी हिम्मत जवान रखें। इंशाअल्लाह पाकिस्तान की बेहतरी के दिन शुरू हो चुके हैं। ख्वाजा इमरान नज़ीर ने कहा कि सागदार पाकिस्तान आ चुके हैं, डॉलर रोज नीचे आ रहा है, अगले माह बिजली और पेट्रोल सस्ता होगा, पाकिस्तान के अच्छे हालात जल्द शुरू होने वाले हैं। नवाज शरीफ भी जल्द वतन वापस आकर पाकिस्तान को आगे लेकर जाएंगे। बिजली महंगी करनी पड़ी, पेट्रोल महंगा करना पड़ा, इंशाअल्लाह अगले माह से बिजली पेट्रोल सस्ता होता देखोगे। पाकिस्तान की मईशत को वापस लेकर आएंगे, पाकिस्तान को लेकर आगे चलेंगे। यौम तशक्कुर की तकरीब में ख्वाजा अहमद हसान ने मुल्की तरक्की, खुशहाली और सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए खुसूसी दुआ भी करवाई। तकरीब के अख्ताम पर मरियम नवाज के बरी होने पर लीगी रहनुमाओं और कारकुनों में मिठाई भी तकसीम की गई। कैमरामैन साकिब मलिक के साथ फसीउल्लाह, सिटी 42।
पीपल्स पार्टी वस्ती पंजाब के डिवीजनल डिस्ट्रिक्ट तहसील और सिटी सेक्रेटरीट इतलात का इजलास हुआ, जबकि इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी वस्ती पंजाब शहजाद सईद चीमा ने सदारत की। पीपल्स पार्टी के इजलास में फैसल मीर, नायाब जान, फायजा मलिक, अब्दुल रज़ाक सलीमी ने शिरकत की। चौधरी सज्जाद नज़ीर, ताहिर सिंधु, चौधरी नज़ीर और तनवीर बुखारी और दीगर भी मौजूद थे। शहजाद सईद चीमा का कहना था कि ज़िला की सतह पर इंफॉर्मेशन ब्यूरो के माहाना इजलास होंगे। सरगर्म, गैर सरगर्म और खाली ओहदों को जल्द अज जल्द पुर किया जाएगा। इतलात की तरसील, मनसूबाबंदी और डिसिप्लिन के निफाज के इख्तियार मुतल्लिका डिवीजनल सेक्रेटरी के पास होगा। सीनियर सूबाई वजीर मियां असलम इकबाल की वन विंडो सहूलत सेंटर LDA ऑफिस में खुली कचहरी शहरियों के मसाइल सुने और मौका पर ही रिलीफ फ्राहम किया। खुली कचहरी में LDA के अफसरान भी मौजूद थे। सीनियर सूबाई वजीर ने LDA से मुतल्लिका मसाइल सुने। मियां असलम इकबाल ने बाद साइलिन को मौका पर ही रिलीफ दिया, जबकि बाकी साइलिन की दरख्वास्त पर हुक्म देते हुए आइंदा हफ्ते में दरख्वास्त निपटा कर रिपोर्ट करने की हदायत की। मियां असलम इकबाल का कहना था कि LDA को अवामी खिदमत का इदारा बनाने तक यहाँ आता रहूँगा, लोगों के जायज़ मसाइल रुकने नहीं देंगे। लोगों की शिकायत के इजाले में कोताही बरतने पर मुतल्लिका अफसरान के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। लाहौर हाई कोर्ट में आला अदलिया के मरहूम जजेस की याद में फुल कोर्ट रेफरेंस, चीफ जस्टिस समेत हाई कोर्ट के तमाम जजेस, अटॉर्नी जनरल, एडवोकेट जनरल समेत बार के ओहदेदारान शरीक हुए। ताज़ीती रेफरेंसेज में मरहूम जजेस को खराज अकीदत पेश किया गया। चीफ जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी की ज़ेर सदारत फुल कोर्ट ताज़ीती रेफरेंस में जस्टिस शुजात अली खान, जस्टिस शाहिद वहीद, जस्टिस अली बाक़िर नजफी, जस्टिस शाहिद बिलाल हसन और जस्टिस आलिया नीलम समेत लाहौर हाई कोर्ट के तमाम जजेस शरीक हुए। फुल कोर्ट ताज़ीती रेफरेंस में मरहूम जजेस के अहल खाना और अजीज़ व अकारिब ने शिरकत की। साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आसिफ सईद खोसा, जस्टिस रिटायर्ड मोहम्मद रफीक तारड़ के पोते अता तारड़ समेत दीगर फैमिलीज के अफराद भी मौजूद थे। वाइस चेयरमैन पंजाब बार काउंसिल सैयद जाफर तैयार बुखारी, वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार काउंसिल हफीजुर रहमान चौधरी, अटॉर्नी जनरल पंजाब अश्तर औसाफ, एडवोकेट जनरल पंजाब अहमद अवैस, प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब खलीलुज़्ज़मान चौधरी और लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर सरदार अकबर डोगर ने भी शिरकत की। एप्टमा के नौमुंतखब ओहदेदारान ने अपने ओहदों का चार्ज संभाल लिया। आसिफ इनाम मरकजी चेयरमैन और हामिद जमान नॉर्दर्न जोन के चेयरमैन मुंतखब हो गए। नौमुंतखब चेयरमैन ने ग्रुप लीडर एप्टमा गोहर एजाज को मुसलसल 14वें साल बिला मुकाबला इलेक्शन जीतने पर मुबारकबाद भी पेश की। एप्टमा के 66वें सालाना इजलास से आम में मुसलसल 14वें साल बिला मुकाबला कामयाबी के बाद नौमुंतखब ओहदेदारान ने चार्ज संभाल लिया। आसिफ इनाम मरकजी चेयरमैन और हामिद जमान नॉर्दर्न जोन के चेयरमैन मुंतखब हो गए। चेयरमैन एप्टमा ने सरपरस्त आला एप्टमा डॉक्टर गोहर एजाज को एप्टमा के सालाना इंतखाबात में मुसलसल 14वीं मरतबा मैदान मारने पर मुबारकबाद दी। तकरीब में नौमुंतखब अराकीन को मुबारकबाद, जबकि सुबकदोश होने वाले चेयरमैन अब्दुल रहीम नासिर और उनकी टीम की अनथक कोशिशों को भी सराहा गया।